नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कर्म योग के बारे में। हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कार्य में प्रवृत्त होना पड़ता है और यही कर्म ये डिसाइड करते हैं उसको इस जगत से बांधते हैं या मुक्त करते हैं या मुक्त करते हैं। ये उसके कर्मों पे डिपेंड है कि किस प्रकार की उसकी जीवन शैली है, दिनचर्या कैसी है, पूरे दिन भर में वो कौन से कर्म करता है। अपने ही कहने का तात्पर्य यह है कि अपने ही कर्मों से प्राणी बंधता भी है इस संसार में और इससे मुक्त भी हो जाता है। तो कोई भी प्राणी बंध रहा है इस जगत के बंधन में, तो उससे कैसे निकले? तो उसका निवारण यह है कि निष्काम भाव से प्रभु की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म, जो कर्म किए जाते हैं उससे मनुष्य प्राणी कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब ये दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है। अब इसमें ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर, हमें क्या लगता है कि यार ये संसार है, संसार में ऋषि मुनि जा रहे हैं तो सब मांगने के लिए आए, लूटने के लिए आए हैं, यही इनका काम है। बस वैसा वस्त्र पहन लिया, गेरुआ वस्त्र और लटका लिया कमंडल, लेकिन उसमें सबको उस कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो क्या है कि ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाह्यता सारे कर्म करता है, लेकिन अंतर में उसके जो बाह्यता किए गए कर्म है, अब ये बताइए कौन सी बंद? अब इसमें ये था कि ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर, उस दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाह्यता तो सारे कर्म करता है, बाहरी सारे कर्म करता है। चाहे वही देखो सांसारिक जीवन है और इसमें उसको अगर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करना है तो बाहर के सारे कर्म उसको करने पड़ेंगे, चाहे वो घर की सब्जी लाना हो या कुछ और घर के काम करने हो, बाह्यता तो सारे कर्म करता है। किंतु अंतर में क्या होता है उसके कि उन कर्मों के फलों का परित्याग करते हुए, जो उसने बाह्यता सारे कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल, ये बात बहुत समझने वाली है, जो उसने बाहर के सारे कर्म किए हैं, उन अंतर में क्या है कि उन कर्मों के फलों का परित्याग करते हुए शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है। ये है कर्म योग का सार।